हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एमएस टेक। मैं हूं सैफ अली और मैं आज आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 का लेक्चर नंबर 8 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे टेबल की। टेबल में हम देखेंगे लेआउट टैब के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक टेबल जनरेट कर लेते हैं। इस तरह से हमने एक टेबल जनरेट कर लिया और टेबल जनरेट करने के बाद जैसे ही हम टेबल के अंदर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऊपर डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब ओपन हो जाते हैं। लेआउट टैब की बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्प्लिट टेबल तक सीख लिया था। अगर आपने वो हमारी क्लास नहीं देखी तो ऊपर दिए गए आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप वो हमारी क्लास देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑटोफिट से। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑटोफिट में हमारे पास ऑटोफिट टू कंटेंट है, ऑटोफिट टू विंडो है, ऑटोफिट टू विंडो के बाद फिक्स कॉलम विड्थ है। तो इन तीनों चीज़ों को हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ डाटा टाइप कर लेते हैं, जिस तरह से नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स, obtained मार्क्स एंड रीमार्क्स कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, परसेंटेज कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमने इस तरह से एक डाटा टाइप कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ऑटोफिट में ऑटोफिट टू कंटेंट, जैसे ही हम ऑटोफिट टू कंटेंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे कंटेंट हमारा ज़्यादा था वहाँ पे ज़्यादा विड्थ है कॉलम की, और जहाँ पे हमारा कंटेंट कम है वहाँ पे कॉलम की विड्थ कम है। तो ये है हमारे पास ऑटोफिट टू कंटेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास ऑटोफिट टू विंडो। तो जैसे ही हम जो है वो अपने टेबल को सिलेक्ट करके ऑटोफिट टू विंडो करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से हमारी विंडो के अकॉर्डिंग अपने साइज़ को एडजस्ट कर लेगा टेबल। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास फिक्स कॉलम विड्थ की, कि जैसे हम फिक्स कॉलम विड्थ कर देंगे तो हमारे पास एक फिक्स कॉलम के बाद हम विड्थ के बाद हम जो भी चीज़ टाइप करेंगे वो हमारे पास लेफ्ट टू राइट टाइप नहीं होगी बल्कि टॉप टू बॉटम टाइप हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फिक्स कॉलम विड्थ पे क्लिक करते हैं। अब हमने फिक्स कॉलम विड्थ पे क्लिक कर दिया तो जैसे ही हम यहाँ पे नेम वाले ग्रुप में यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट तहरीर है या जो नेक्स्ट वर्ड है वो हमारे पास टॉप टू बॉटम टाइप हो रहा है, लेफ्ट टू राइट टाइप नहीं हो रहा। उसके बाद हम बात करते हैं सेल साइज ग्रुप में हाइट के बारे में और विड्थ के बारे में। तो यहाँ से हम अपनी रो का, अपने सेल का या कॉलम की हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं। जितनी रोज़ की हमने हाइट बढ़ानी है उतनी रोज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम उनकी रो की हाइट इस तरह से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर हमने अपने कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस तरह से अपने कॉलम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम उनकी विड्थ इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रोज़ की और डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम की। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ रोज़ की जो है वो हाइट एंड विड्थ जो है वो कम है, कुछ रोज़ की ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि जितनी भी रोज़ और जितने भी कॉलम है यहाँ पे उनकी हाइट एंड विड्थ जो है वो एक जैसी हो जाए। तो उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन रोज़ और कॉलम रोज़ का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ रीसाइजिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम जो है वो चलें, कुछ इस तरह से रीसाइजिंग कर लेते हैं। रीसाइजिंग करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से अपने इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन रो पे क्लिक करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास रोज एंड कॉलम की हाइट एक जैसी हो चुकी है। उसके बाद हम बात करेंगे अलाइनमेंट की। टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात करेंगे एक सेल में, कि हम अपने सेल में अलाइनमेंट किस तरह से कर सकते हैं। जिस रो की या सेल की आप अलाइनमेंट करना चाहते हैं उसको इस तरह से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मिडल सेंटर है, ठीक है, मिडल राइट और इस तरह से मिडल लेफ़्ट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बॉटम सेंटर पे ला सकते हैं, बॉटम लेफ़्ट
बॉटम राइट। इसी तरह से टॉप राइट, टॉप सेंटर एंड टॉप लेफ्ट पे भी इसको लेके आ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एक सेल में मौजूद हमारे पास जो टेक्स्ट है उनकी डायरेक्शन क्या है। उनकी डायरेक्शन 3 तरह की हो सकती है, लेफ्ट टू राइट हो सकती है, टॉप टू बॉटम हो सकती है और बॉटम टू टॉप हो सकती है। ऑलरेडी हमारे पास ये लेफ्ट टू राइट है, अगर हम इसको क्लिक करें तो हमारे पास ये टॉप टू बॉटम हो जाएगी, और अगर हम इसको अगेन क्लिक करें तो हमारे पास ये बॉटम टू टॉप हो जाएगी। सो यहाँ से हम सेल में मौजूद टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेल मार्जिन की, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो सेल है इसका टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से मार्जिन इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेल मार्जिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टॉप के मार्जिन को बढ़ा देते हैं। चलो हम इसके टॉप को मार्जिन को इतना बढ़ा देते हैं और जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट के ऊपर से जो है मार्जिन इंक्रीज हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सॉर्ट की कि हमारे पास सॉर्ट क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम अपना ये वाला जो टेबल है इसको डिलीट कर लेते हैं। इसको डिलीट करने के लिए कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करेंगे और डिलीट की प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वाला टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। एक न्यू टेबल इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट पे आते हैं, टेबल पे आते हैं और यहाँ से हम इस तरह से एक न्यू टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। सही है। उसके बाद हम बात यहाँ पे करना चाह रहे थे सॉर्ट की कि सॉर्ट हमारे पास क्या है। अगर हम सॉर्ट 3 तरह से कर सकते हैं, हमारे टेक्स्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, डेट को सॉर्ट कर सकते हैं या नंबर को सॉर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कुछ नेम लिख लेता हूँ, जैसे जाहिद, उसके बाद यासर, उसके बाद जीना, उसके बाद वकास कर लेते हैं, उसके बाद हम कर लेते हैं जी अली, उसके बाद हम कर लेते हैं बिलाल और उसके बाद हम कर लेते हैं काशिफ। ठीक है। नाम लिखने के बाद हमने क्या करना है कि हमने इन नाम को इस तरह से ऐसे ही सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने सॉर्ट पे क्लिक करना है और सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने सॉर्ट बाय में कॉलम 1 चूज़ करना है। यहाँ पे हम टेक्स्ट है तो टेक्स्ट चूज़ करेंगे और यहाँ पे हमारे पास असेंडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देख सकते हैं ये A to Z सॉर्ट हो गए। उसके बाद अगर हम इसको डिसेंडिंग करना चाहते हैं, अगेन सॉर्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम 1 चूज़ करेंगे और यहाँ पे डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि Z to A दोबारा से ये हमारे पास सॉर्ट हो गया। इस तरह से नंबर को भी और डेट को भी हम इसी तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग वे में सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिपीट हेडर रो के बारे में कि रिपीट हेडर रो क्या होता है। देखिए, अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा है और हमारे पास 3-4 पेजेस के ऊपर जो हैं वो रोज़ और कॉलम हैं और हमारे पास एक मेन हेडिंग है और हम चाहते हैं कि ईच पेज के ऊपर वो वाली हेडिंग जो है वो एज अ हेडर के तौर पर ऊपर ही रहे, जैसे ही किसी दूसरे पेज पर क्लिक करेंगे तो वो वाली हेडिंग वहाँ पे मौजूद हो, वहाँ से गायब ना हो, तो उसके लिए हम रिपीट हेडर रोज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस वाले टेबल को रिमूव कर लेते हैं, एक नया टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं। हम चलें यहाँ पे इसके 6 कॉलम रख लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज़ हैं उसको हम क्या कर लेते हैं 1500 नंबर ऑफ रोज़ कर लेते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास ये नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास ये 15 जो है वो नंबर ऑफ रोज़ क्रिएट हो चुकी हैं। ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेजेस बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे चले कुछ हेड रो एक टाइप कर लेते हैं, जिस तरह से नेम, उसके बाद क्लास, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद मार्क्स, उसके बाद obtain मार्क्स कर लेते हैं एंड उसके बाद क्या कर लेते हैं रिमार्क्स चले कर लेते हैं रिमार्क्स कर लेते हैं। ये हमने लिख लिया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास ये वाली जो रो है ये वाली हेडर रो के तौर पर ईच पेज के ऊपर है। सबसे पहले अगर हम देखें तो जब हम जैसे नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो वाली रो मौजूद नहीं है। इसी तरह दूसरे और तीसरे पेज के ऊपर भी हमारे पास वो वाली रो मौजूद नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये वाली हमारी जो फर्स्ट हेडर रो है ये ईच पेज की पहली हेडर रो के तौर पर हमें ईच पेज के ऊपर नज़र आए। तो मैंने इस तरह से टाइप करने के बाद लेआउट पे आना है। लेआउट पे आने के बाद हमने इस वाली रो को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद रिपीट हेडर रोज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ईच पेज के ऊपर ये वाली रो एज अ हेडर के तौर पर
रहेगी। उसके बाद अगर हम इस हेडर रो को रिमूव करना चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और रिपीट हेडर रो के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला हेडर रो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कि अगर हम अपने टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम वो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। पिछली क्लास में हम सीखा था कि हम टेक्स्ट को टेबल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, और अब हम देखेंगे कि हम एक टेबल को टेक्स्ट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम इस टेबल को डिलीट करते हैं, Ctrl+A प्रेस करते हैं, डिलीट की प्रेस करते हैं और इस टेबल को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद न्यू टेबल इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट पे आएंगे, टेबल के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम क्या करते हैं कि एक टेबल जो है वो इस तरह से जनरेट कर लेते हैं। इसमें चले हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं, जिस तरह से चले हम संडे, मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे। चले लेट्स सपोज कि हमने ये कुछ भी डाटा इसमें जो है वो टाइप कर लिया। उसके बाद हम चलें इसमें कुछ भी टाइप कर लेते हैं, जिस तरह 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम मतलब कि कोई भी इस तरह से हम ये लें, इस तरह से हमने फ़र्ज़ करें कि कोई भी डाटा अपने टेबल में जो है वो ऐड किया हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारे पास ये वाला जो टेबल है ये किस में कन्वर्ट हो जाए, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए और ये टेबल के जो बॉर्डर हैं ये रिमूव हो जाए। हमने इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद हमने लेआउट पे क्लिक करना है और कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और टैब्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट हो गया। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये वाला हमारा जो डाटा है, ये जो टेक्स्ट है ये हमारा टेबल में कन्वर्ट हो जाए, इसको हमने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने इंसर्ट पे आना है और यहाँ पे टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट इनटू टेबल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हम ओके पे प्रेस करेंगे तो ये वाला हमारा टेक्स्ट जो है वो एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फार्मूलाज के बारे में कि हमारे पास फार्मूलाज क्या होते हैं। लेट्स सपोज कि हमने कुछ भी कोई अमाउंट लिखी है, हम उसको जो है वो सम करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको सम करने के लिए हम क्या करते हैं, लेआउट में मौजूद फार्मूला कमांड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला पे क्लिक करेंगे। फार्मूला पे क्लिक करने के बाद हम इसको सम करना चाहते हैं तो हम इसको ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इनका टोटल आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 8 जिसमें हमने डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब के बारे में सीखा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। और हमारी बाकी की वीडियोस जो कि हम पहले बना चुके हैं MS Word 2019 के बारे में, वो देखने के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट करें।